हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। चलो फिर व्लॉग की कर लेते हैं शुरुआत। और आज क्या है, आज है शनिवार और 15 तारीख और अभी हुआ है सुबह का टाइम। और सुबह सुबह फिर से मैं लग गई हूँ दिवाली की सफाई करने। तो आज है पंखों का नंबर। पहले तो मैंने मतलब छोटे मोटे जाड़े लगे होते हैं ना जो, तो वो झाड़ लिए थे। और उसके बाद फिर मैं लगी थी पंखे साफ़ करने। और आज मैंने सारे घर के पंखे साफ़ कर दिए, 6 पंखे साफ़ करे थे। और अब ये पंखे साफ़ कर दिए ना, इसके बाद तो फिर अब जाके गर्मियों में ही साफ़ करने हैं, क्योंकि अब ये चलेंगे नहीं। मौसम ऐसा आ गया, ठंड का मौसम आ गया है। तो अभी तो एक आध बार चला रहे हैं हम, लेकिन थोड़े दिन बाद तो बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे। तो बंद होने के बाद ये गंदे तो होंगे नहीं, तो इसलिए अब ये जाके गर्मियों में ही साफ़ होंगे। और कोई कोई तो इस दिवाली के टाइम पंखे साफ़ करके और इन पे न्यूज़पेपर लपेट के छोड़ देते हैं, भाई गंदे ना हो। वैसे तो बिना न्यूज़पेपर के भी गंदे नहीं होते, क्योंकि चलते हैं तभी गंदे होते हैं पंखे तो हमने देखे थे किसी के घर में ऐसे न्यूज़पेपर लगा रखे थे पंखे साफ़ करके। पंखे मैंने कर दिए हैं सारे साफ़, ये देखो सारे कर दिए हैं, ये वाला भी और ये बार वाला भी कर दिया। सारे पंखे साफ़ हो गए। अब मैं जूतों का रैक साफ़ करूँगी। 2 रैक हैं, एक तो ये वाला है और इसमें तो हम वो जो डिब्बे रखते हैं, ज़्यादातर डिब्बे में पैक जो जूते हैं वही रखे रहते हैं, देखो। तो ये सारे डिब्बे निकाल के फिर साफ़ करूँगी। और दूसरे में डेली यूज़ के जूते हैं जो डिब्बे में नहीं है, ऐसे ही खुले रखे हैं। तो वो रहे, देखो खोल रखा है मैंने। अभी ये करूँगी साफ, इसमें डेली यूज़ के जूते हैं, तो बस लग जाती हूँ। और ये देखो कितने सारे जूते चप्पल हैं। हर बार जब सफाई करने लगते हैं तो ये सोचते हैं भाई जो नहीं पहनने के हैं वो अलग से निकाल के रख लेते हैं, लेकिन जब अलग से निकालते हैं ना तो ये होता है नहीं, इनको तो पहन ही लेंगे, रख लो वापस से, तो वापस से रख देते हैं। फिर अगले साल फिर यही करते हैं और ये जूते बढ़ते ही जाते हैं, क्योंकि हर साल नए नए आते हैं और पुराने निकाले नहीं जाते। लेकिन अब की बार तो मैंने 2 थैले निकाल के रखे। एक तो ऐसे जो मतलब टूटे फूटे थे, फेंकने के थे जो, तो वो कूड़े वाले को दे दिए। और एक ऐसे हैं जो मतलब पहनने लायक हैं, तो वो किसी को दे देंगे, हम पहनने जाएंगे। और पहले तो हमारा है ना एक रैक था तो उसमें काम चल जाता था, लेकिन अब 2 2 रैक आ गए ना, तो वो भी फुल्लम फुल भरे रहते हैं, उसमें भी काम नहीं चलता है। इतने जूते चप्पल हो गए, हर साल बढ़ते ही जाते हैं। तो इसलिए मैंने अब की बार तो निकाले हैं। लंच हमारा हो गया, लंच करके और अब मैं लगी हुई है अलमारियों की सफाई करने। एक सुमित की अलमारी है, एक मेरी अलमारी है। इनके सारे कपड़े निकाल लूंगी और इनको साफ करके और फिर वापस से अच्छे से जचा जचा के रखूंगी सारे कपड़े। लग जाती हूँ काम पे। लो भैया, अब मैं लग गई हूँ अलमारियों की सफाई करने। और खाना खाने के बाद फिर मेरे पास टाइम बच गया था, तो मैंने सोचा चलो अब अलमारियों की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह तो मतलब ज़्यादा काम नहीं हो पाता, सफाई का थोड़ा ही हो पाता है सुबह, और बाकी बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने सुबह तो पंखे और रैक ही साफ़ किए थे। फिर उसके बाद फिर झाड़ू पोछे का हो जाता है, खाना बनाने का, नहाने धोने का, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा ही हो पाता है। तो मैंने सोचा चलो अभी टाइम है तो अभी कर लेती हूँ। और ये अलमारी मतलब मैं बीच बीच में भी साफ़ करती रहती हूँ, तो इतनी गंदी तो ये होती नहीं। इनमें धूल मिट्टी तो होती नहीं कपड़े वाली अलमारियों में, तो ये नहाने धोने के बाद भी आराम से साफ़ की जा सकती हैं। तो इसलिए मैं अभी लग गई थी साफ़ करने। और पहले मैं लगी थी अपनी अलमारी साफ़ करने, और मेरी अलमारी में जब मैं लगी तो देखा मैंने मेरी चूड़ियाँ कई जगह पे ऐसे बिखरी हुई हैं। कोई बॉक्स में रखी हैं, कोई ऐसे ही जो चूड़ियों के डिब्बे आते हैं वो कई सारे ऐसे ही रखे हैं, और कुछ ड्रेसिंग में रखी है मेरी चूड़ियाँ, ऐसे कई जगह पे रखी हुई थी। तो मैंने अपने सारे कपड़े लगा के अपनी अलमारी साफ़ करके और फिर मैं लग गई थी चूड़ियों को सेट करने। मैं इनको सारियों को एक जगह रख दूँगी तो आसानी रहेगी, ढूंढनी भी नहीं पड़ेंगी। तो पहले तो मैंने ये जो कपड़े टांगने वाला हैंगर होता है ना, मैंने सोचा इन्हीं में टांग टांग के रख दूँ, लेकिन मेरे से ये खुला ही नहीं। तो फिर मैंने एक कपड़ा लिया और कपड़े में ये ऐसे बांध दी सारी, और बांध के फिर मेरे पास ये प्रेस का डिब्बा रखा था तो उसमें रख दी मैंने सारी चूड़ियाँ। और कुछ मेरे पास ये बैंगल बॉक्स हैं, 2 बैंगल बॉक्स थे, उनमें रख दी। और जो बाकी बच गई तो मैं फिर मैंने जो चूड़ियों की डिब्बियाँ आती हैं
तो उन्हीं में छोड़ दी और उनको भी मैंने इनके साथ ही लगा दिया। तो मतलब सारी मेरी चूड़ियाँ एक जगह पर इकट्ठी कर दी मैंने, नहीं तो ये ऐसे कहीं कहीं बिखरी हुई थी तो ढूंढने में भी मुश्किल हो जाती थी। तो अब मैंने सारी चूड़ियाँ एक जगह इकट्ठी करके रख दी हैं। और फिर मैं लग गई थी सुमित की अलमारी साफ़ करने। और सुमित की अलमारी तो कहने को सुमित की है, आधे कपड़े तो मेरे ही रखे हैं उसमें। लड़कियों के बहुत कपड़े हो जाते हैं, लड़कों के तो थोड़े से ही कपड़े होते हैं और लड़कियों के तो एक अलमारी में आ ही नहीं सकते। तो इसमें भी आधे कपड़े मेरे ही रखे हैं और आधे सुमित के रखे हैं। और जब हम पहनने लगते हैं ना तब तो ये होता है क्या पहने, हमारे पास कपड़े ही नहीं। और जब सफाई करने लगते हैं तब ये होता है पता नहीं कितने कपड़े हो गए हैं, आते ही नहीं अलमारियों में। ये देखो लगा दिए सारे कपड़े, अलमारी पूरी साफ़ करके दोबारा से सारे कपड़े सेट कर दिए अलमारी में। ये इधर देखो, और अभी हो गया शाम का टाइम, शाम के 4 बज गए थे, मतलब चाय का टाइम हो गया है। तो मम्मी के लिए तो मैंने बना दी थी चाय। और इस टाइम पे है ना भूख लग जाती है दोपहर में लंच करने के बाद, और इस टाइम पे थोड़ी थोड़ी भूख लगाती है। तो सुमित को भी लगी हुई थी और वो मूवी भी देखने लगे हुए थे, तो बोल रहे थे, कई देर से बोल रहे थे मेरे को कि कुछ खाने का ला दे, कुछ खाने का ला दे। तो मैंने सोचा मूवी तो देख ही रहे हैं, चलो आज मैं पॉपकॉर्न खिलाती हूँ। तो सुमित जब भी मार्केट जाते हैं ना तो एक बड़ा डिब्बा पॉपकॉर्न का उठा लाते हैं, इनको बहुत अच्छे लगते हैं। जब भी मतलब रात को मूवी देखनी होती है या कभी भी, तो थोड़ी मोड़ी भूख लगती है इनको तो ये खुद भी बना के खा लेते हैं। और मेरे को भी बहुत अच्छे लगते हैं पॉपकॉर्न, तो भुट्टा भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ एक पाउच ले लिया है पॉपकॉर्न का, इसी में अच्छे खासे बन जाएंगे, पूरा कुकर फुल भर जाएगा। तो मम्मी को तो खाने नहीं, क्योंकि मम्मी से चबते नहीं है, थोड़े टाइट होते हैं तो मम्मी से चबते नहीं है। तो मेरे और सुमित के लिए मैं यहाँ पे पॉपकॉर्न बना रही हूँ। तो मैंने बस कुकर में डाल के और थोड़ा सा इनमें नमक डाल दिया था, और देखो ये बन गए हैं। उल्टा करके ढक्कन नहीं रख देते हैं, तो उल्टा करके ढक्कन रख दिया था और बस 5 मिनट में ही बन गए थे। और पूरा कुकर फुल भर गया है एक ही पैकेट से। और 2 बाउल भर लिए मैंने, एक सुमित के लिए और एक मेरे लिए। आ जाओ आप सब भी खा लो, पॉपकॉर्न का मज़ा उठा लो। और जब भी हम थिएटर में भी जाते हैं ना ऐसे मूवी देखने, तो पॉपकॉर्न ज़रूर खरीद के खाते हैं, क्योंकि आगे सामने मूवी चल रही होती है, कोल्ड ड्रिंक पी रहे और पॉपकॉर्न खाने में बहुत मज़ा आता है। और अभी मैं लेके चली हूँ सुमित के पास, चलो चलते हैं उनको देने, देखते क्या कर रहे हैं। देखो देखो कैसे बैठे हुए हैं, ले पॉपकॉर्न। ठंड लग रही है। अब पॉपकॉर्न के मज़े लेंगे मूवी देखते देखते। आज इसका फ्री टाइम है ना, काम तो कुछ है नहीं, आज सैटरडे है, तो आज पॉपकॉर्न के मूवी के मज़े ले रहे हैं। ठंड में बैठते हैं, जो ठंडी की याद दिला दी। ये देखो कल हमने लड्डू ख़त्म करे थे और आज फिर आ गए हमारे लड्डू। ये प्रसाद के लड्डू हैं, यहाँ 100 विहार में मौसी जी रहती है, तो वो सालासर गए थे तो वो प्रसाद दे के गए हैं। लो आप भी सब खा लो प्रसाद। लड्डू मिठाई हमारी ख़त्म ही नहीं होती, एक ख़त्म होती है तो दूसरी आ जाती है। आप भी सभी खा लो प्रसाद। और मैंने अभी शाम का खाना बना दिया है। देखो आलू गोभी की सब्जी आज मैंने कुकर में बनाई है, कढ़ाई में रसीली से सब्जी नहीं बन रही थी, तो आज थोड़ी मैंने अलग तरह से कुकर में बना दी है। देखते हैं इसका कैसा टेस्ट आता, नहीं तो मैं हरदम कढ़ाई में ही बनाती हूँ। मैंने सोचा आज थोड़ा सा अलग करके देखती हूँ। तो सब्जी बन गई है और आटा भी गूंद दिया, बस अब रोटी सेकूँगी। तो मेरे वो बर्तन भी साफ़ कर दिए मैंने, बस रोटी बना लेती हूँ फटाफट। मिठाई के डिब्बे एक आंटी को दे के आएंगे, एक संतोष आंटी को दे दिया, 3 डिब्बे दे के गए थे वो, और एक हमारे लिए। और अभी लग गई हूँ मैं खाना खा पी के, किचन वगैरह सब साफ़ करके दूध गर्म करने, दूध पियेंगे हम। चलो फिर इस व्लॉग का यहीं कर लेते हैं एंड, और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना।
बाय बाय। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।